बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामतम जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बिंदु सद्गुरु चरण को करो शुभेन प्रणाम। अशुभहरं मंगलकरं धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शोभना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाज मैं अधीन करने नहीं बहावे की नाज बहावे की नाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के जय की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की सर्व सुंदर साथी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मूल्य चरणार बिंद में कोटान कोट प्रेम। सुंदर साथी आप अपने आप को स्थिर कीजिए। तन को स्थिर करके बैठिए। मन को एकाग्रचित कीजिए। और अंतर हृदय से सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब मैं अपने निज स्वरूप को पहचान रही। साथी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी उनके धाम हृदय में विराजित मेरे धाम के मेरे युद्ध के मेरे शिरदार मेरे शिरमोर सखी रतनबाई जी आपके कोमल कोमल चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। आपके अंदर विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ अब अपनी कृपा में लेकर अपने छत्र छाया में लेकर जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में लेकर चलते हैं। ऐसी दिव्य भूमि को मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी ने आवेश रूप से प्रकट होकर 11 वर्षों तक परम धाम का वो आनंद रस बरसाया। और धन्य है मेरी संगी आत्माएं जिन्होंने इस रस का पान किया। उस सुख का वर्णन कोई और नहीं कर सकता जो सुख मेरी संगी आत्माओं ने दिया।
कैसे बंगला जी दरबार में मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने मुखारविंद से अपने दिल के सारे राज खोल खोल कर दिखाते, और वो भी अति प्रेम से, अति लाड़ से, अति हेत से। श्री गुम्मट जी दरबार में कैसे कंचन रंग के सुंदर झिलमिलाते हुए सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम वांग्मय स्वरूप में विराजमान है। इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए, चारों तरफ की सुंदर शोभा को देखकर अब तलहटी में चलती हूँ, जहाँ जिस तलहटी में मेरे धाम के बुला। मेरी सभी जागृत आत्माएं कैसे इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, एकाकार होकर मेरे धाम के, मेरे धाम की लीलाओं के वो आनंद रस में सुनो। मैं अपनी इंद्रावती के चरण पकड़ कर यही अर्जी करती हूँ कि मेरी इंद्रावती आप सितार सके। अब मैं अपने धाम धनी सदगुरु महाराज जी के संग संग उनकी नूरमयी दृष्टि के प्रकाश में दृष्टि से दृष्टि मिलाकर अब मैं अपने धाम की शोभा को देखती हूँ, जो इन जोरे लोग ब्रह्मांड से। अब सतगुरु महाराज जी के संग चलिए, मेरा अपना निज धाम हद बेहद से परे, मेरा अक्षरातीत घर है, मेरा सुंदर रंग महल, जिसके नौ भूम दसवें आकाश कैसे सुंदर झिलमिलाते हैं। जैसे मेरा रंग महल, वैसे ही सामने ही अक्षर भगवान जी का भी धाम है, वो ही नौ भूम और दसवें आकाश। ये सखियों, देखो हम मूल मिलावे में बैठे हुए किस प्रकार धाम धनी हमें अपने धाम की भी सुधि दे रही है, मन में होने वाली प्रेममय दिव्य लीलाओं की भी अनुभूति करा रहे हैं। यही मूल मिलाप में बैठे हुए हम अपने धाम के भी अखंड सुखों का अनुभव कर रहे हैं, तो खेल का भी अनुभव कर रहे हैं। ये कितना लाड़, कितना प्यार है धामधनी का। ये सखी, ये मूल मिलाप में बैठे बैठे ही हम अपने धाम के एक एक पक्ष का आनंद ले रहे हैं।
कैसे धाम धनी की मेहर से आपने देखा, कैसे हमें प्राण प्रियतम लेकर अपने भुलबनी के मंदिरों में चलते, मूल मिला में बैठाकर तो एक भुलबनी दिखाई रही है, जिसके कारण हम इस जगत को देख रहे हैं। धनी के चरणों में बैठे बैठे ऐसा लग रहा है मानो कितनी दूर हम आ गए हो। लेकिन ये कहाँ का मूल है? ये मेरे धाम का ही है, क्योंकि यहाँ तो फरामोशी के आवरण में भूल कर आए, लेकिन अपनी भूल बनी में हम उस आनंद की मस्ती में मस्त होकर थे। क्योंकि मेरे धाम में जड़ वस्तु भी चेतन है, प्रतिबिंब भी हूबहू बिंब जैसा ही है, तो असल नकल की पहचान कैसे हो? नहीं हो पाती। इसीलिए तो कहा कि जब हम अपने इन भुलु बनी के मंदिरों में रामते करते हैं, तो इनमें प्रवेश तो करा दिया धामधनी ने। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन बाहर कैसे निकले? क्योंकि एक मंदिर दूसरे मंदिर की दीवार से लगा हुआ, दोनों का साझला द्वार होता है। एक द्वार से प्रवेश करे तो दूसरे कक्ष में निकल जाए। ऐसे ही मेरी सखी, हमने मूल मिला में बैठे बैठे ये अलग अलग 12,000 जीवों को अपना घर बना लिया, जिसमें चार अंतःकरण रूपी चार दरवाजे हैं। जिस भी दरवाजे में धामधनी को खोजे तो वो नहीं पाते, उनका प्रतिबिंब ही नजर आता है। एक के कई कई प्रतिबिंब नजर आते हैं, तो कैसे पाए धनी को? ये हो बहू मेरे परम धाम की भूल बने की रामतों की नकल है, जो हम हमेशा किया करते थे। मेरी श्यामा महारानी कहती है कि ऐसा क्यों, अगर तुम्हें इन मंदिरों से बाहर निकलना है तो एक युक्ति, अपने नेत्र बंद करिए और नेत्र बंद करके इन मंदिरों की दीवार को स्पर्श करते 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 चले जाओ। देखोगे तो भुलवनी में दीवार की जगह द्वार और दीवार की जगह दीवार नजर आएगी, लेकिन जब तुम स्पर्श करते करते जाओगे, आंखें बंद करके और केवल स्पर्श के माध्यम से तुम इन मंदिरों से निकल सकते हो, अन्यथा इन मंदिरों से निकल कर अपने मध्य के चबूतरे पर आइए।
देखिए इसको, कैसे 10 मंदिर का लंबा और 10 मंदिर का चौड़ा। इस मंदिर के चारों तरफ जो गली आई है, उस गली में रमन करके तो देखो। एक तरफ तो कमर पर भी नहीं, एक पगथी ऊंचा ही चबूतरा है। इन मंदिरों की गलियों में देखिए, एक तरफ तो कितने सुंदर ये दर्पण रंग के मंदिरों की दीवार ही थी। इन थंभों के ऊपर भी मंदिरों का प्रतिबिंब झलक रहा है, और इन मंदिरों की दीवार पर इन थंभों का प्रतिबिंब। पूरी परिक्रमा करके देखिए, ये कितना सुंदर नजारा। ऊपर देखो तो भी दर्पण, नीचे देखो तो भी दर्पण, दाएं बाएं देखो तो भी दर्पण। चारों तरफ मुझे मेरा ही स्वरूप और प्राण प्रियतम का ही स्वरूप नजर आ रहा है। एक एक मंदिर की दूरी पर आए हुए झिलमिलाते हुए नूरी थंभों की शोभा को देखिए। चारों दिशाओं से द्वारों को छोड़कर बाकी सब में कितनी सुंदर मेहराबे, कितना सुंदर कठेड़े भी शोभायमान होता है। यदि कठेड़ा नहीं लगाना है तो यहाँ हम सखियां झूला भी झूल लेती हैं, क्योंकि एक पंक्ति ऊंचा है। तो इन्हें देखो तो सही, ये 64 मंदिर का लंबा और चौड़ाई जो हमारा, जिस पर 32 स्तंभ कितने सुंदर झिलमिला रही है। इनकी सुंदर मेहराबों को देखिए। इस चबूतरे पर चढ़कर देखो तो कितनी सुंदर, कितनी मुलायम कालीन बिछी हुई, जिस कालीन पर भांति भांति के पुष्प अपनी खुशबू फैला रहे हैं। इस चबूतरे पर देखिए, हमारे बैठने के लिए कितने सुंदर सुंदर कुर्सियां शोभायमान है। मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए कैसे कंचन रंग का ही सिंहासन, जिस पर मेरी श्यामा महारानी विराजमान थी। और यहाँ पर कैसे विशेष विशेष प्रकार का यहाँ पर ये सिंहासन, खुला सोफे टाइप।
यहाँ पर मैं अपनी श्यामा महारानी को श्रृंगार कराती हूँ, अपने पिया जी को श्रृंगार कराती हूँ। कभी कभी हम इन मंदिरों में रामते करते और फिर अपनी खड़ोगली में झील कर यहाँ आकर श्रृंगार सजते। और जब कभी धनी के दिल में आता तो श्रृंगार सज सज कर इन मंदिरों में भांति भांति की रामते करते। और जब नए वस्त्र और आभूषण धारण करके हम इन मंदिरों में प्रवेश करते तो अपने रूप लावण्य को देखकर हम कितने प्रसन्न होते हैं। जब सखियां दौड़ती हैं तो पैरों के आभूषण की खन इस चबूतरे पर कोई सखिया श्रृंगार सज सज कर मस्ती में आकर गाती, झूला झूलती। कोई सखिया प्रीतम के साथ बैठकर बातें करती, कोई सखी मंदिर में रामते करती। कि कैसी शोभा हमारी यहाँ होती होगी जब हम इस आनंद की मस्ती में झूमते झूमते अपना आहार लेते। इस धब्बों के ऊपर देखो तो कितना सुंदर चंद्रमा लहरा रहा। ये विशेष कर मेरे प्राण प्रियतम की ऐसे ही इन थंबों के चारों तरफ फिर कितना सुंदर चकोर चंद्र। और इन ये जो जो झालरें हैं इन पर लगा हुए मोती और इनके नीचे आई हुई मेहराब, मेहराब पर भी बने हुए हाथियों के मुख, घोड़ों के मुख, तोता मैना के मुख, कहीं कहीं पर मोर अपनी मधुर ठुमकार करता हुआ। हे मेरे बालाजी, अब देखिए जब पूरा श्रृंगार सज लेते हैं या क्रीड़ा कर लेते हैं रामत करने के बाद कैसे हमें उत्तर दिशा की आई हुई इन गलियों से लेकर सीधे खड़ोगली में आते हैं। इस खड़ोगली की शोभा को देखिए। जब हम अपने रंग महल के मंदिरों से निकलते हैं तो सामने ही कितना सुंदर एक पुल नजर आता है। उस पुल की शोभा को देखिए। नीचे परिक्रमा की रोंस देखिए, जिस परिक्रमा की रोंस को पार करके हम अपने खड़ोगली में जाते हैं।
और हमारी ये खड़ोगली कितने सुंदर वृक्षों से ढकी हुई, इसके चारों तरफ सजे आए हुए ताड़ वन के वृक्षों को देखिए। अपने मंदिरों से निकलकर कितना विशाल, कितना सुंदर, ये उज्जवलता लिए हुए जल कैसे हिलोरे ले रहा है। अथाह जलराशि। अपने जल के अंदर देखिए, जो मेरे रंग महल के मंदिरों के झरोखे और छज्जे आए हुए हैं, उनका प्रतिबिंब कैसे इस जल में दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ इस पुआल पर खड़े होकर देखे तो हम अपने इस खड़ोगली के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। इन मंदिरों की छत पर जो हूबहू मेरे रंग महल जैसे आए हैं, इन मंदिरों की छत, छत से निकला हुआ छज्जा और उन पर दोनों तरफ आए हुआ कठिन जल की तरफ उतरने के लिए चारों तरफ से कैसी सुंदर सीढ़ियां, और इन सीढ़ियों के दोनों ये जल देख देख कर प्राण प्रियतम को ऐसे हिलोरे लेता है, ऐसे हिलोरे देता है, मानो ये चाह रहा है कि मैं अपने प्राण प्रियतम, अपनी अंगनाओं को अपने अंदर समाहित कर एक रस। ऊपर जल रोस, इन सीढ़ियों के नीचे देखिए कितना सुंदर जल चबूतरा, जिसको जल रोस कहते हैं। इस पर भी जल में डूबा हुआ सुंदर कठेरा कैसे झिलमिला रहा है। जिस रोस पर खड़े होकर हम नाभि तक जल में डूबे रहते हैं और भांति भांति के क्रीड़ाएं करते हैं। और रंग महल की दिशा को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में कैसे इन वृक्षों ने ऊपर से छतरी मंडल बनाया हुआ है। इन डालियों पर बैठे हुए तोता, मैना, बंदर, गिलहरी कैसे
भांति भांति की लीलाएं हमारे साथ में करते। जब हम अपने प्राण प्रियतम के साथ इस जल रोमस पर जल गिरता करते, हम अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग इस जल में जब उतरते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं, तो हम सखियां कैसे टोली टोली होकर प्राण प्रियतम की सब भांति भांति के नाम दे करते। बालाजी एक तरफ और हम अपनी श्यामा जी को लेकर एक तरफ, और सोचते हैं कि हम इस जल से अपने प्रियतम को पुनः लेकिन जब हम सब सखियां प्राण प्रियतम के ऊपर जल उड़ेलते हैं, तो वो जल कितना ऊंचा उठकर प्राण प्रियतम को अपने आगोश में ले लेता है। और जब देखा प्राण प्रियतम तो उस जल से अलग हटकर कैसे इन सीढ़ियों पर अपने चरण रखकर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। और जब सखियां प्राण प्रियतम की बाहें पकड़कर उनको जल में उतारती है, तो प्राण प्रियतम जब उस जल को केवल संकेत देते हैं, इशारा ही करते हैं उंगली से, तो वो जल भी क्या है, चेतन है। तो जल इतनी लंबी उछाल लेता है कि सारी सखियों को आज ही अपने अंदर समा दे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले जल के जीव भी, इन वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी भी इस तरह से भांति भांति की हम जल क्रीड़ाएं करते। और जल क्रीड़ा करने के बाद हम नीचे जब मंदिरों में आते हैं, चाहे तो इनमें श्रृंगार सजे, और यदि भुलवनी में रामत करना है तो भुलवनी के चौक में जाकर वहां पर श्रृंगार सजाते। ऐसे प्राण प्रियतम जब श्रृंगार सज लेते, तो कभी कभी दिल में आता कि चलो आज इस तार मन में ही झूला झूले। जो लंबे लंबे 10 भोग के जितने एक ही भोग का ऊंचा झूला, नीचे बहती हुई पल पल करती नहरें, झूला झूलते, कभी यहाँ पर फिर आरोगने की लीला करते,
तो नितार वन के वृक्षों के बीच में एक एक मंदिर की दूरी पर कितने सुंदर फलों के, मेवों के वृक्ष, सब कुछ यहाँ पर मौजूद। जब धनी के दिल में जैसी लीला आती है, वहीं पर वही सामग्री, वही शिवा आए थे। ऐसे प्राण प्रियतम हम अंगनाओं को भांति भांति के सुख प्रदान कर रहे हैं, जिन सुखों का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। और अपने तार वन में जब उतर कर हम घूमते हैं, तो बाहर से देखे तो मेरी खड़ोगली कितनी सुंदर, यहाँ से जल नजर नहीं आता, केवल भौम भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरे पर मेरे रंग महल के चबूतरे की भांति नाना प्रकार की चित्रकारियां हैं। जो सब कुछ चेतन है, और इसके ऊपर आया हुआ कठड़ा जैसे मेरे रंग महल का चबूतरा हूबहू उससे मैच करता हुआ, वही परिक्रमा जिसको धाम रोज कह रहे हैं, वो जो कि दो खड़ों को लेके चारों तरफ घूम जाता है। हे सखी, इस धाम रोज से एक तरफ देखे तो सुंदर वन, सुंदर वृक्ष ताड़ के नजर आते हैं, और अंदर की तरफ देखिए तो मंदिर नजर आते हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसे मंदिर जैसे मेरे रंग महल। ये सुंदर मंदिर, इनकी दीवारें, वो ये मेरे प्राण प्रियतम बड़ी मेहराब, फिर तीन मेहराबें, फिर नीचे इन मंदिरों के अंदर जाकर देखे तो समस्त सामग्री जैसे मेरे रंग महल के मंदिरों में, वैसी सब कुछ सामग्री यहाँ पर है, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें केवल चार ही द्वार नजर आ रहे।